तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूएस टूरिस्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट स्कैम के बारे में। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि इंडिया में यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई कहीं पे भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है 1.5 साल से पहले। तो इसी बीच क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो सिंगापुर जाके, दुबई जाके अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं और अपने इंटरव्यू और बायोमेट्रिक कराते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल लाइक वो उतना स्पेंड नहीं करना चाहते उस पर, तो दे वांट जस्ट स्टे इन न्यू दिल्ली और वेयर एवर सिटी दे बिलोंग फ्रॉम। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग वेट करते हैं 1.5 साल का, या जो जिस स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो उसमें फंस जाते हैं। तो उससे पहले स्कैम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए दैट हाउ डू दीज पीपल लाइक ट्रैप यू इन द स्कैम। तो क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले हमें जब अपना यूएस वीज़ा अप्लाई करना हो, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा, तो लगभग प्रोसेस सेम रहता है, बट मैं आपको बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, एक DS-160 नाम का फॉर्म फिल करा जाता है। DS-160 फॉर्म के अंदर देयर आर सम लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका नाम, पेरेंट्स नेम, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, प्लस आप कहाँ कहाँ विज़िट कर चुके हैं, आपकी लाइक एनुअल इनकम कितनी है, और अगर आप यूएस आते हैं तो आप कहाँ पे रुकते हैं, क्या आप किसी को वहाँ जानते नहीं जानते, ऐसी बेसिक डिटेल्स भरी जाती हैं। और वो उसके बाद आप उसे सेव कर सकते हैं। जो आप फॉर्म सेव करते हैं वो अराउंड 1 मंथ के लिए सेव रहता है। आपके डिटेल्स को लेके अपने डेटाबेस में वो 1 मंथ के लिए सेव करते हैं। उसके बाद उस 1 मंथ के दौरान आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपना CGI अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी 15,540 रुपये INR की जो पेमेंट है आप वो कर सकते हैं, और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया DS-160 फॉर्म, सेकंड हो गया CGI अकाउंट क्रिएशन, और उसके बाद हो गया पेमेंट। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप अपने CGI अकाउंट क्रिएट करके उसमें पेमेंट कर देते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। अगला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना। तो जब हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने जाते हैं, हम देखते हैं कि 1.5 साल आगे की डेट आ रही है। इतने में हम सोचते हैं कि क्या करा जा सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हमें जल्दी दिलवा दे डेट, या हमें कुछ किसी जुगाड़ से हमें अपॉइंटमेंट कुछ पैसे दे के 1-2 महीने की मिल जाए, 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करते हैं। तो होता क्या है कि टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट दिलवाने वाले वहाँ बहुत सारे बैठे हैं। आप किसी से भी बात करके खुद देख सकते हैं कि वो आपको कमिट करेंगे कि वो आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट दिलवा देंगे। ये शुरू ऐसा होता है प्रोसेस कि आप उनसे पूछते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और मेरे को इस कैटेगरी की चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कब तक के लिए प्लान कर रहे हैं, आपका ट्रैवल कब का है। आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद आप प्राइस नेगोशिएट करने पे आते हैं, तो वो आपको प्राइस बोलेंगे 15,000, 20,000। आप उन्हें नेगोशिएट करते रहें, वो 5,000, 4,000, 3,000 कितने भी अमाउंट तक गिर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा लेना उनका मेन मोटिव नहीं है। सपोज़ आपने 5,000 रुपये पे किसी को भी आपने लाइक किसी से नेगोशिएट करके सेट करा, और उसके बाद आपने उन्हें बोला कि ठीक है आप मेरे को अपॉइंटमेंट डेट दिलवाओ। तो उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि ठीक है, जो आपकी CGI अकाउंट आपने क्रिएट करा है, आप उसकी लॉगिन डिटेल्स आप हमें दे दें, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और हम आपको विद इन 24 आवर्स और मे बी 48 आवर्स हम आपको डेट शेड्यूल करा देंगे, और आप उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो आपका थोड़ा सा फेथ और बढ़ जाता है, या जो भी बंदा जो ये स्कैम में फंसने लगता है उसका थोड़ा सा फेथ और बढ़ जाता है कि मैंने इसमें पेमेंट अपनी अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद में करनी है। तो हम लोग थोड़ा सा लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं कि ठीक है, हमें पैसे बाद में देने हैं तो हम करा के देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप उन्हें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लॉगिन करते हैं, एंड लॉगिन करते ही उसमें एक हैकिंग के ज़रिए कुछ उनका लाइक पैटर्न है जिसके ज़रिए वो सबसे पहले ईमेल आईडी चेंज करते हैं। वो ईमेल आईडी चेंज करते हैं, अपनी ईमेल आईडी पे उसे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो उसका पासवर्ड चेंज करते हैं। तो बेसिकली आपके पास से उनका जितनी भी डिटेल्स उसमें आपने भरी थी वो उनके पास से ली गई। नॉट ओनली द डिटेल्स, आपने जो 15,540 की पेमेंट करी थी वो भी अब उनके पास है। तो अब इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आप उनसे पूछते हैं, जो भी कमिटेड टाइम होता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स जो भी उन्होंने बोला होता है, आप उसके बाद उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट डेट का क्या हुआ। तो वो आपको बोलेंगे कि अभी अपॉइंटमेंट डेट हमें नहीं मिली है, या थोड़ा ज़्यादा हैवी है, अभी इस टाइम ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा।
तो आप काइंड ऑफ लाइक ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है, आजकल सबको पता है कि अपॉइंटमेंट्स थोड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, तो आप एक आध दिन के लिए हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें, दैट नथिंग टू वरी अबाउट, हो सकता है एक आध दिन बाद हमें मिल जाए डेट। तो ये इसके बाद एक आध दिन 2 दिन बाद भी आप पूछते हैं तो काइंड ऑफ सिमिलर आपको रिप्लाई देते हैं। अगर ये नहीं देते तो उसके बाद आपको बोलते हैं कि आपको डेट मिल गई है बट अब आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपको आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप देंगे। तो अब आपको लगता है कि चलो फाइनली आपको मिल गई है। हो सकता है वो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई स्क्रीनशॉट भी भेज दें, एडिटेड स्क्रीनशॉट, कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट नेक्स्ट मंथ और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की स्केड्यूल हो गई है। तो दोस्तों, जब तक आपका CGI अकाउंट आपके पास ना हो और आपको सिर्फ कोई फ़ोटो या कुछ भेजा जाए, आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सपोज़ आप उसको मान लेते हैं और उसके बाद आप उसे पैसे देते हैं, जो भी आपने एक अमाउंट तय करा होता है। इनका कोई ऑफिस नहीं होता, तो आपको इनको जो पे करना होता है वो आपको वाया पेटीएम और UPI करना होता है। तो आप इनको UPI से पैसे भेजते हैं और उसके बाद आपको कोई आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं आती है, तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कुछ नहीं आया। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता या कोई जो आपकी अपॉइंटमेंट थी वो नहीं मिलती, तो उसके बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन करके देखते हैं तो लॉगिन ID पासवर्ड वो गलत बताता है। आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन तक चेंज होता है। तो आपको समझ नहीं आता कि इतने में आप क्या करें। इसके बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे और पैसे डिमांड करेंगे। वो आपको बोलेंगे फॉर सम रीज़न आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, या वो फ्रीज़ कर देंगे अगर आपने उनको और पैसे नहीं दिए। तो आप एक बेसिकली ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब वो जितने पैसे मांगे आपको देने पड़ते हैं। वो 2000, 3000, 4000 जो भी अमाउंट बोले आप उन्हें देते हैं कि आपको आपका अकाउंट मिले और अपॉइंटमेंट मिले। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आपके 15,540 रुपये जो आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ीस है आपने वो पे कर रखी है। तो बेसिकली आपके वो अभी स्टक हैं कि जब तक आपको कुछ भी एक्स अमाउंट दे के आपकी वो अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलेगी, तब तक आपके वो पैसे भी स्टक हैं। तो आप 1000, 2000, 4000, 5000 जितने भी वो मांगते हैं आप उन्हें पैसे देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपको आपका अकाउंट वापस कर दें। बट ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, आप उन्हें देते रहते हैं और वो और डिमांड करते रहते हैं, आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सोचेंगे कि अगर सपोज़ आप एट द फर्स्ट प्लेस ही उन्हें नहीं देते पैसे, तो फिर क्या नुकसान है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप है, जो आपका DS-160 फॉर्म है, वो एडिटेबल है और जो आपने उन्हें अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो चेंज कर चुके हैं। तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक फ़ीस पेड अकाउंट को किसी को भी एक्स बंदे को, दूसरे नए बंदे को उसकी डिटेल्स डाल के उसे कम पैसों में बेच देते हैं, फॉर से 5000, 6000 में किसी और को बेच देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसको 15,540 भरने थे उसकी जगह कोई भी अमाउंट जो ये लोग चाहें उस रेट पे बेचते हैं। इसमें नुकसान आपका होता है, कमाते वो हैं दोनों तरफ से, उनसे भी पैसे लेते हैं और आपसे भी लेते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसे किसी रास्ते पे जाएं ही ना, आप ऑफिशियल तरीके से ही अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। और अगर आपको जल्दी चाहिए अपॉइंटमेंट डेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि आप उसे रेगुलरली रिफ़्रेश करें। और अगर आपको कभी कोई बीच में किसी की भी डेट कैंसिल होगी फॉर एनी ऑफ द रीजंस, तो आप उसे रीशेड्यूल करके अपनी डेट वहाँ पे करा सकते हैं जितनी भी आपको आगे मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप या आपका कोई नोन इस स्कैम में ऑलरेडी फंस चुका है और जो स्कैमर्स हैं वो अब और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं या आपकी CGI अकाउंट डिटेल्स आपको देने से मना कर रहे हैं, तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में देखें, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली एम्बेसी को इसके बारे में कंप्लेंट करें एंड उन्हें आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी अकाउंट की डिटेल्स आपको रिट्रीव करने में आपकी हेल्प करें। अब इसमें आप उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप उन्हें मेल लिख सकते हैं और ईमेल ID है उनकी support@ustraveldocs.com। इस पे आप उन्हें पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए एक मेल लिखें और वो विदिन 2-3 डेज़ आपको उस पर रिवर्ट करेंगे। और आपकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए कि आप ही ने इनिशियली फॉर्म फिल करा था एंड फीस पे करी थी, उसके लिए आपसे हो सकता है आपके पासपोर्ट डिटेल्स मांगी जाए और आपसे DS-160 फॉर्म की कॉपी मांगी जाए, एज वेल एज़ आपसे जो आपने पेमेंट करी थी उसकी रिसिप्ट मांगी जाए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं वाया मेल, और उसके बाद वो 2-3 डेज़ के अंदर आपको रिवर्ट करेंगे एंड वो आपकी हेल्प करेंगे आपका अकाउंट रिट्रीव करने में। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल थी आपके लिए या आपके किसी नोन के लिए, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।